नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का चारण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास टॉप 100 इंडियन जीके की होगी। इस क्लास में हम भारत के इतिहास, भूगोल व राज्य व्यवस्था से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये 100 प्रश्न कई बार परीक्षाओं में दोहराए गए हैं, इसलिए आप इन 100 प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। गंगा नदी की कुल लंबाई है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। आर्य भारत में किस क्षेत्र से आए थे? आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता कब संपन्न हुआ? पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जो बाद में महावीर स्वामी का विरोधी बन गया था। स्वतंत्र भारत में संसद की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? स्वतंत्र भारत में संसद की प्रथम बैठक का आयोजन 13 मई 1952 को किया गया था। भारत की सबसे लंबी तटवर्ती रेखा 1600 किलोमीटर वाला राज्य है गुजरात। शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब करवाया था? 1644 ईस्वी में शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। राज्यसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। यानी भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने ही राज्यसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 343 वन के तहत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। अगस्त 1690 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की? जॉब चार्नोक ने अगस्त 1690 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना की। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया?
अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया। गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? 5वें गुरु। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? भारत में अनुच्छेद 352, 356 व 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। अकबर और राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल और फतेह सिंह के मध्य चित्तौड़ का युद्ध कब संपन्न हुआ? अकबर और राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल और फतेह सिंह के मध्य चित्तौड़ का युद्ध 23 फरवरी 1568 ईस्वी को संपन्न हुआ। इस युद्ध में जयमल और फतेह सिंह मारे गए। बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। भारत में तंबाकू की खेती का आरंभ करने वाले थे। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी। जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से पुकारते हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से पुकारते हैं। संसद का स्थायी सदन है। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। रक्त और लोहे की नीति का अनुसरण करने वाला सुल्तान था। बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है बुल्लर झील। गुरु नानक देव जी की मृत्यु करतारपुर में कब हुई? गुरु नानक देव जी की मृत्यु करतारपुर में 1539 ईस्वी को हुई। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कहाँ हुई? करतारपुर में। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है।
महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1924 में हुए बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की। 1924 बेलगाम अधिवेशन। केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 20। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। महात्मा गांधी की हत्या किस दिन हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नए राज्य के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन का वर्णन किया गया है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पटियाला में। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय का देहांत कहाँ हुआ? 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय का देहांत इंग्लैंड में हुआ। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1336 ईस्वी को हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं। दामोदर घाटी में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं। देश में सबसे कम सड़क लंबाई वाला राज्य है सिक्किम। अंतिम मौर्य वंश के शासक बृहदर्थ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र सूग ने अंतिम मौर्य वंश के शासक बृहदर्थ की हत्या की। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है समादेश या रीट। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति
किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। फिरोज शाह तुगलक को संत सुल्तान किसने कहा? शमसे सिराज अफीफ ने फिरोज शाह तुगलक को संत सुल्तान कहा। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य के बीच में कावेरी जल विवाद है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन किया गया, जिसे 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 ईस्वी को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था? वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ कहाँ स्थापित किया गया? वैशाली में भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ स्थापित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 ईस्वी में। किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। बुलंद दरवाजा स्थित है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? मध्य प्रदेश में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया? अजमेर में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 ईस्वी में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। रूस के संविधान से भारत में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य खानतौली का युद्ध कब हुआ? 1517 ईस्वी में खानतौली का युद्ध हुआ। किनके मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 ईस्वी में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? केरल राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था? मूल शंकर। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? ब्रिटेन के समान रखा गया है भारत में संसदीय व्यवस्था को। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मुहम्मद शाह। खजुराहो के मंदिर स्थित है?
मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में की गई थी। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। प्राचीनतम खेल मैदान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं प्राचीन खेल मैदान के साक्ष्य। दोस्तों, यदि आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी हमारी अगली क्लास आए तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों।